नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उस महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार के बारे में जिसने भारत को एकजुट कर इसे प्रथम भारतीय साम्राज्य में बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा नाम जिसने न केवल इतिहास को बदल दिया बल्कि भारतीय सभ्यता को एक नई पहचान दी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। जन्म स्थान के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन माना जाता है कि वे मगध साम्राज्य के किसी छोटे से गांव में जन्मे थे। उनका बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया। इस कठिन बचपन ने उन्हें मजबूती और आत्मनिर्भरता सिखाई। चंद्रगुप्त को अपनी जाति और समाज के साथ होने वाले अन्याय का सामना भी करना पड़ा और शायद यही उनके भीतर समाज को बदलने की एक चाह ने जन्म लिया। दोस्तों, चंद्रगुप्त की किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे जो मगध साम्राज्य की नीतियों से बेहद असंतुष्ट थे। घनानंद का शासन भ्रष्ट और अत्याचारी था और चाणक्य ने संकल्प लिया था कि वह मगध को एक बेहतर नेतृत्व देगा। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में एक ऐसा योद्धा देखा जो मगध साम्राज्य को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा दिला सकता था। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, उन्हें युद्ध और राजनीति का ज्ञान दिया और एक कुशल नेता के रूप में तैयार किया। द वंडर दैट वॉज इंडिया, A.L. बाशम की पुस्तक भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसमें मौर्य साम्राज्य का भी विस्तृत से उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने नंद वंश का पतन किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। भारतीय इतिहास और संस्कृति की समृद्धि को प्रदर्शित किया और यह बताती है कि कैसे प्राचीन भारत ने विश्व सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। यह पुस्तक न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए जो भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री है। बाशम की यह कृति प्राचीन भारत की महानता को दर्शाने में सफल रही है। अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने पहली बार मगध पर आक्रमण किया। हालांकि पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, पर उन्होंने हार नहीं मानी। चाणक्य की सहायता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने धीरे धीरे अपना सैन्य बल बढ़ाया, रणनीति बनाई और धीरे धीरे मगध पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने लगे। कई छोटे राज्यों को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने मगध पर दोबारा हमला किया और इस बार वे सफल रहे। आखिर में उन्होंने घनानंद को पराजित कर दिया और मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। इस तरह भारत में प्रथम मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, रोमिला थापर अपनी किताब में लिखती हैं कि कैसे चंद्रगुप्त ने भारत के विभिन्न राज्यों और जनजातियों को एकजुट करके एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण किया। दोस्तों, इसी दौरान सिकंदर भी भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन सिकंदर के जाने के बाद उसकी सेनाओं ने भारत में अपने ठिकाने बनाए रखे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भी युद्ध किया और उन्हें भारत की जमीन से बाहर कर दिया। उन्होंने न केवल भारत को बाहरी शक्तियों से बचाया बल्कि संस्कृति और स्वतंत्रता को सुरक्षित भी किया। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है, जिसने विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की। मगध पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को और भी विस्तार देने का निश्चय किया। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक फैल गया।
इतने विशाल साम्राज्य का शासन करना आसान नहीं था। इसलिए चाणक्य ने उन्हें प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था सिखाई। उन्होंने अपने साम्राज्य में सुव्यवस्थित कर व्यवस्था बनाई और जनता के कल्याण के लिए कई नीतियां बनाई। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन इतना मजबूत और प्रभावशाली था कि उसके बाद कई राजवंशों ने इसे अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी की राजकुमारी हेलेना से हुआ, जो सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। यह विवाह राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके माध्यम से चंद्रगुप्त ने यूनानियों के साथ एक समझौता कर लिया और अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया। उनका व्यक्तिगत जीवन संयमित और साधारण था। एक सम्राट होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में साधारणता को अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार को एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का अंतिम चरण बहुत ही प्रेरणादायक और अद्वितीय था। अपने शासन का उत्तरदायित्व बिंदुसार को सौंपने के बाद उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। वे अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अंत में उन्होंने संधारा व्रत धारण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उनके जीवन का यह अंतिम त्याग हमें सिखाता है कि राजा के लिए धर्म और त्याग का क्या महत्व होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत सिर्फ एक विशाल साम्राज्य ही नहीं थी, बल्कि एक स्थानीय राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली थी जो आने वाले समय में कई राजवंशों ने अपनाई। उनके पुत्र बिंदुसार और पोते सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को और भी उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें सिखाता है कि संकल्प, साहस और दृढ़ता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उन्होंने अपने कर्मों से साबित करके दिखाया कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, एक व्यक्ति अपने परिश्रम और लगन से सब कुछ हासिल कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इतिहास की और भी प्रेरणादायक कहानी मिलती रहे। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।